बच्चों का फिजिकल और मेंटल टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, क्यों हरास किया जा रहा है? बच्चों ने सफर किया, क्या वो दिमाग से उनके कभी निकल पाएगा? इन्होंने हमारे बच्चों का रिजल्ट रोका 4 तारीख को बिना हमें बताए हुए। हमारे बच्चों को ह्यूमिलेट किया गया। नहीं बेटा आपका रिजल्ट नहीं है, मम्मी पापा को बोलो पैसे दे दें। हमारे बच्चे रो के उस दिन गए हैं, फीस नहीं दी तो बच्चे स्कूल मत भेजना। हमें अपने बच्चों की गुल्लक भी फोड़नी पड़ी, इन्होंने तो प्रेशर डाला हमारे ऊपर। बच्चों के राइट्स कहाँ गए? कहाँ गए? स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ जाए हम पेरेंट्स? कोई नहीं है सुनता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पहुंचा हूं आज सर गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग और मेरे पीछे है भाल भारती पब्लिक स्कूल। और इस स्कूल में जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि ये जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के लिए पूरे जीवन कमाते हैं कि हमारा बच्चा यदि पढ़ लेगा तो कुछ शायद इस देश के लिए कर जाएगा, लेकिन देखिए कि इन बच्चों के पेरेंट्स, इन अभिभावकों के लिए क्या साधन मात्र है। और लगातार आज हमें बाल भारती पब्लिक स्कूल के सामने एक अभिभावकों का प्रोटेस्ट देखने को मिला। और क्या मांगे हैं, किस तरीके से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ। देखिए तथ्य में है कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस हमें न्याय चाहिए। न्याय क्या है, मेरे साथ हैं खुद शिखा जी। एक बार मैं जान लेता हूँ क्या इश्यू है, क्या बात है? सर इशू ये है कि हम सबके बच्चे फर्स्ट क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पैंडेमिक में जितने भी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए, ये स्कूल किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता। उसके लिए हम सिसोदिया जी के पास, राघव चड्ढा जी के पास, DCPCR में, DPA, हर जगह अप्रोच हमने किया, ये किसी का एक्ट नहीं मानते। उसके बाद हम लोगों से एक्स्ट्रा मनमानी फीस ले रहे हैं। कोर्ट का DOE का ऑर्डर क्लियर कहता है कि 1/7 का जो ऑर्डर है वो क्लियर बोलता है कि आप 15% एनुअल डेवलपमेंट और ट्यूशन फीस में रिबेट देके पेरेंट्स से चार्जेस ले सकते हैं। इन्होंने हमें कोई 15% ट्यूशन फीस में डिस्काउंट नहीं दिया। एनुअल डेवलपमेंट चार्ज में 15% का डिस्काउंट देके कहते हैं सारी फीस दे दो। हम सारे जो बैठे हम सब ट्यूशन फीस पूरी पे कर चुके हैं बिना किसी रिबेट के। उस एनुअल डेवलपमेंट चार्ज के 20 से 25 हज़ार रुपये के लिए इन्होंने हमारे बच्चों का रिजल्ट रोका 4 तारीख को बिना हमें बताए हुए। हमारे बच्चों को ह्यूमिलेट किया गया। नहीं बेटा आपका रिजल्ट नहीं है, मम्मी पापा को बोलो पैसे दे दें। सर इस तरीके से हमारे बच्चे रो के उस दिन गए हैं। आज हमने इस उम्मीद में कि हमारे बच्चों का पहला दिन है, स्कूल जाएंगे, कुछ सीखेंगे, 8 तारीख को अपने बच्चे स्कूल भेजे। 2 दिन से पेरेंट्स को कॉल करके लगातार बोला जा रहा है फीस नहीं दी तो बच्चे स्कूल मत भेजना। सर क्या ये तरीका है लोगों से डील करने का, बच्चों से डील करने का? आज हमारे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को जो मैनेज कर पाए उन्होंने कॉल करके अपने माँ बाप को रोते हुए बताया कि किसी को बोला गया है जाओ बेटा ग्राउंड में घूम आओ। उसने पूछा क्यों, उसने बोला क्यों, तो कहते जाओ अपने माँ बाप से पूछो। एक बच्चे को उठा के किसी और जगह पे बिठा दिया। क्या ये ह्यूमिलेशन नहीं है? ये बच्चों के मानसिक संतुलन पे क्या असर डालेगा ये आप बताइए। ये पीछे जितने माँ बाप खड़े हैं इन सब ने इसी डर से पैसे दिए। इनमें से क्या एक भी खुश था? एक ने भी कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए आवाज़ नहीं उठाई। हम सारे बैठे हैं, हम सारे बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक स्कूल हमारी मांगे नहीं मानता। और हम कुछ गलत नहीं मांग रहे, हम वो मांग रहे हैं जो सरकार दे रही है। इस स्कूल के अगेंस्ट जे एक्शन लगे, 75 सेक्शन लगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट वालों को हम कॉल कर चुके हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई नहीं आया है। हमें अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे क्यों सफ़र करेंगे? अच्छा, जैसे ये पूरा एक दृश्य मुझे स्कूल में दिखाई दे रहा है, ये हर स्कूल के बाहर देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुछ पेरेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीवी 10-12 पेरेंट्स इधर हैं और करीबन 50 से 60 उधर हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स अपना पेमेंट दे चुके हैं। नहीं, अंदर प्रिंसिपल के साथ ये देखिए मीटिंग चल रही है अंदर, वो हमारे सारे साथी अंदर है, वो हमें अंदर बुला रहे हैं। अभी तक हमारी किसी मेल का रिप्लाई नहीं करते, अब कहते हैं आओ हम बात करते हैं। सर हमारे बच्चों को अंदर किस बिना पे रोका गया ये बताइए। बस हमारा सवाल ये है, हमारे बच्चों का फिजिकल और मेंटल टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, क्यों हरास किया जा रहा है? बच्चों ने सफर किया, क्या वो दिमाग से उनके कभी निकल पाएगा? पूरा साल वो अपने साथ के साथियों से प्रतिबिंबित होते रहेंगे कि हाँ हमने ये फेस किया। क्या तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है? हमें बच्चों का रिजल्ट नहीं मिला। हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे अपना रिजल्ट लेने के लिए, अपने फ्रेंड्स के संग इतना शर्म महसूस कर रहे थे कि हमें रिजल्ट नहीं मिला है। उनकी ट्यूशन टीचर रिजल्ट मांग रही है, इतनी बेशर्मी उन्हें लग रही है। हम कैसे कहें उन्हें कि किस लिए रिजल्ट नहीं मिला? सरकार का नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है अगर आप फीस नहीं भर सकते हैं तो आप कोई भी स्कूल आपको अंदर बच्चा आपको रोक नहीं सकता पढ़ने के लिए। वो फिर भी सर फीस वो उन्होंने अपना वो जाना। आज सुबह से हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस भी 2 घंटे में आई है सर।
हमारे कहने पे नहीं है। हमारे कहने पे नहीं है। हमारे कहने पे नहीं आई, पुलिस भी हमारे कहने पे नहीं आई। हम तब से कॉल कर रहे हैं लेकिन पुलिस हमारे कहने पे नहीं आई। पुलिस आई है उनके कहने पे, जो हमें कह रहे हैं गेट छोड़ दीजिए। टीचर्स हमें कॉल करती हैं कि कल आप अपने बच्चों को मत भेजिए, अब उसको नहीं बैठने देंगे। अब बताइए हम क्या करें। हमने कहा मैम आप लिखित में दे दीजिए, नहीं लिखित में कुछ भी नहीं है। हमें अपने बच्चे की गुल्लक भी फोड़नी पड़ी, उन्होंने तो प्रेशर डाला हमारे ऊपर। हमें उनकी पिगी बैंक फोड़ के हमने फीस भरी है। डेली यही फोन आ रहे हैं कि फीस ड्यू करो तभी क्लास में बैठना दिया जाएगा, नहीं तो नहीं, क्लास से बाहर। कल शाम को भी हमारे पास फ़ोन आया टीचर का कि अगर आपने फ़ीस दिया तो ही बच्चा स्कूल आएगा, अदरवाइज़ आप अपने बच्चे को घर में ही रखिए जब तक आप स्कूल के ड्यूज़ क्लियर नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए कि आप मेरे से एरियन मांग रहे हैं तो उसका मुझे ढंग से विस्तार से बताइए कि ये बनता है। आप वो मेरे को उसका रिस्पॉन्स किसी भी टीचर से नहीं मिलता। सर फर्स्ट डे मेरा बच्चा आया तो मैम उसको अलग से रूम में ले गई और उनसे पूछती है आपको रिपोर्ट कार्ड मिला? बच्चे ने बोला मैम नहीं मिला। आपने अपने पेरेंट्स से पूछा आपको क्यों नहीं मिला आपको रिपोर्ट कार्ड? सर बच्चों को ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। बच्चा कहता मम्मा मैं चुप, मैं क्या मैम को जवाब दूँ? सिर्फ एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरे, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप बच्चे के साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं। पेरेंट्स ट्यूशन फीस तो रेगुलरली भर रहे हैं, वो तो सब पेड है, तो बच्चे हैरेस क्यों हो उस वजह से? सर हम एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के लिए तैयार हैं और हम ट्यूशन फीस में हम तीनों में 15% रिबेट मांग रहे हैं। अगर हमें तीनों में रिबेट मिल जाएगी हम अभी पे कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी पे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल प्रशासन से कौन बात करेगा, ये एक बड़ी विषय रहेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा स्कूल प्रशासन से बात करने की। इंतज़ार रहेगा, लगातार आपके सामने तस्वीरें हैं और इंतज़ार रहेगा कि कब आकर स्कूल प्रशासन 1 मिनट के लिए हमसे बात कर लेता है, क्योंकि जो सवाल अभिभावकों के हैं हमें उन सवालों को प्रशासन के सामने रखना है और प्रशासन क्या जवाब देता है, इंतज़ार है। मतलब 1 मिनट के लिए बात होता है। महोदय एक जो सवाल है वो आपसे जवाब, यदि आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, हैं? नहीं ये तो कोई बात नहीं सर, मतलब जो पेरेंट्स के सवाल हैं वो आप उनका जवाब दे देंगे तो धन्यवाद रहेगा। हाँ तो यह तो साफ तौर पे, क्योंकि मुझे नहीं पता थी हकीकत क्या थी, लेकिन जिस तरीके से अब तस्वीरें आपके सामने आई वह तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात को जरूर बयां करती हैं कि कुछ तो दाल में काला है। आखिर प्रशासन जवाब से कतरा क्यों रहा है, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवाल के जवाब से भाग क्यों रहा है? क्योंकि जब यदि गलती है तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे, यदि गलती नहीं है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो ये दोनों सवाल के साथ आपके साथ छोड़ते हैं, क्योंकि प्रशासन के साफ तौर पे बात है कि स्कूल प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। और जो मैं अंदर गया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, प्रशासन पेरेंट्स के, अभिभावकों के सवाल से बचता नजर आया और ये लाइव तस्वीरों में आपने देखा। और यदि सवाल का जवाब आपके पास है तो आप दे क्यों नहीं रहे, और यदि नहीं है तो गलती आपकी है, और यदि गलती आपकी है तो अब पेरेंट्स जो बैठे हैं इनका न्याय कौन करेगा? हम इनका न्याय अब न्याय कैसे होगा? अब न्याय कैसे होगा, क्योंकि साफ तौर पे स्कूल प्रशासन ने जवाब देने से मना कर दिया। सर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आज तक आपने बहुत लोगों को देखा होगा बैठते और उठते, लेकिन आज हम अपने घरों में बोल के आए हैं कि जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे हैं। अगर हम अनशन पे बैठे हैं तो आज हम यहीं बैठे हैं, हम में से कोई घर नहीं जाएगा, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे। ना हम स्कूल से बाहर किसी टीचर को आने देंगे, ना कोई गाड़ी हम अंदर जाने देंगे। जिन बच्चों को आना है उनके लिए कोई मनाही नहीं, उनके लिए गेट हमने जगह छोड़ दी है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अब हमें जो चाहिए रिटर्न में चाहिए, चाहे उसके लिए प्रशासन आए, चाहे कोर्ट आए, चाहे कोई भी आए। हम किसी सरकार के साथ नहीं बैठे, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। हमें न्याय चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हमें न्याय चाहिए, सेफ फ्यूचर चाहिए। कल को हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ये तो उनसे पता चला झाड़ू भी लगवा लेंगे, हमें तो बच्चों के आने के बाद ही पता चलेगा। ये सब आपके सामने सारे चश्मदीद गवाह खड़े हैं कि सब टॉर्चर हुए हैं तो इन्होंने फीस दी है। मेरे एक जानकार है जिनका मेरे पास कॉल आया, उनके एक बच्चे का एडमिशन में नंबर आ गया, उन्होंने बोला दूसरे का एनुअल डेवलपमेंट दो, नहीं दोगे तो इसको एडमिशन नहीं देंगे। लगातार सुबह से क्लास टीचर, जिनका ये कॉर्पोरल ऑफेंस है, अगर कोई क्लास टीचर या स्कूल की टीचर कॉल करके फीस का डिमांड करती है, लगातार टीचर्स बच्चों को, पेरेंट्स को कॉल कर रही हैं, फीस का डिमांड कर रही हैं। क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता? क्या इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं बनेगा? ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स वाले, ना
कहीं पुलिस कोई हमारे साथ नहीं बैठा, इसलिए हम खुद अपने लिए बैठे हैं। चलिए मैं एक चीज और ना भूलें, पीछे बहुत पेरेंट्स बैठे हैं जिनके 10th के एडमिट कार्ड रोकने तक की बात करी गई है कि उनको 10th के एडमिट कार्ड नहीं दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं देने दिए जाएंगे अगर उन्होंने फीस नहीं दी। बच्चों से भी जान लेते हैं कि आखिर स्कूल में क्या हुआ। देखो, मैं जब स्कूल गया था ना तो मैं क्लास ढूंढ रहा था, तो मुझे सीधा रिसेप्शन पे बिठाया गया और ये बोल के कहा गया कि एनुअल चार्ज पहले पे करो फिर आना। फिर उसके बाद मैंने टीचरों से बात की तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर एक मैम ने मुझे बिठाया 7th B में और मेरा एब्सेंट वगैरह मार्क हो गई थी, लेकिन आखिरी में मेरी क्लास टीचर ने मेरे से कहा कि आपको मंडे से स्कूल नहीं आना है। हमने एनुअल फी और डेवलपमेंट फी अभी नहीं दी है, तो 4th को हम आए थे रिजल्ट लेने और रिजल्ट नहीं दिया। वो कहते कि कोऑर्डिनेटर के पास है और जो क्लास टीचर है क्लास टीचर को भी रिजल्ट नहीं दिया। डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए इसलिए रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। अभी एक्चुअली हम गए थे स्कूल तो हमें सेक्शन अलॉट नहीं हुआ था जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की थी, तो मैं अपने दोस्त के सेक्शन में पूरे टाइम बैठी हुई थी, तो टीचर्स को ये भी नहीं पता था कि मैं इस क्लास की हूँ ही नहीं। जैसे ही हाफ एन आवर बाद ले गए आर्ट रूम में ले गए, फिर अब 1.5 आवर वहीं बिठाए रखा और वहाँ फिर उसके बाद मैम ने कह दिया कि अब आप चले जाओ अपनी क्लास में चले जाओ। अभिभावक बाहर बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं अंदर, और कहाँ बैठे हैं यह अभिभावकों को नहीं पता। स्कूल का अपना एक हथकंडा है कि बच्चों पर टारगेट कीजिए, अभिभावक स्वतः पिघल जाएंगे और करेगा क्या, क्योंकि जब बच्चों को ह्यूमिलेट अंदर किया जाएगा तो अभिभावकों का मन पसीजेगा ही और उनकी जेब खाली होनी तय है। तो हुआ भी यही कि बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो सुबह ही उन बच्चों को कह दिया जाता है कि जिनको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला वो बाहर ग्राउंड में घूम सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर बैठ सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपको क्लास में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा। ऐसा ही एक वाकया बॉम्बे में भी नजर आया जहां स्कूल प्रशासन और उस शिक्षक के ऊपर JJ एक्ट 75 में मुकदमा दर्ज हुआ। अब देखने वाली बात यह रहेगी, दिल्ली की जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाती है और केंद्र सरकार के अंदर यह पुलिस अपना कार्य करती है, क्या वह भी बॉम्बे पुलिस की तरह इस स्कूल पर भी JJ एक्ट 75 लागू करती है या नहीं। कोलकाता हाई कोर्ट का साफ ऑर्डर है कि किसी भी बच्चे को क्लास में बैठने से कोई भी स्कूल प्रशासन रोक नहीं सकता, लेकिन कोर्ट की मानेगा कौन, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके जैसे स्कूल कॉर्पोरेट बिजनेस के पास इतना धन होता है कि इनका धन इनके सर चढ़कर इस तरीके से बोलता है कि यह कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को मानने को तैयार ही नहीं है। इन अभिभावकों के पास एक ही सहारा है, वह है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस SHO साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, और उसके बाद कुछ पेरेंट्स थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करने की बात रखी तो SHO साहब ने कह दिया कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी। अब इस बात का जवाब तो यह मान लीजिए साहब कि कहीं आप भी अपनी वर्दी पर वो दाग लगवाने को तो तैयार नहीं है जिसको कोई भी सर्फ नहीं धो पाएगा। समझ नहीं आ रहा कि अभिभावकों की सुनेगा तो कौन सुनेगा। अभी पूरे वक्तव्य में आपने देखा कि प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है, अभिभावक बाहर चिलचिलाती धूप में रोड पर बैठा है और SHO साहब कह रहे हैं कि साहब किसी भी तरह की कोई शिकायत आपकी दर्ज नहीं होगी। इलीगल नहीं माना, हमें सबसे पहले अप्रूव फीस जो कि DOE के अकॉर्डिंग हो। उसके अलावा हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, JJ एक्ट सेक्शन 75 के अगेंस्ट इनके अगेंस्ट एक्शन हो, क्योंकि आज इन्होंने हमारे बच्चों को हरास किया, मेंटली और फिजिकली हरास कर रहे हैं। 4 तारीख से हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। जिन टीचर्स ने ये हरकतें करी हैं उनके अगेंस्ट एक एक्शन हो, स्कूल मैनेजमेंट के अगेंस्ट एक्शन हो, जो कि बार बार टीचर्स को ये गाइड कर रहा है कि आप कॉल करो। ये कॉर्पोरल ऑफेंस है कि कोई भी टीचर अपना डोमेन छोड़ के पैसों के लिए पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं।
चलिए, बहुत सारे सवाल अभिभावकों के लगातार हैं, और लेकिन मैं अजय जैन, मीडिया प्रभारी, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, लगातार इनके साथ इनकी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बच्चों के साथ लगातार अमानवीय व्यवहार लगातार देखने को मिल रहा है, और पेरेंट्स, अभिभावक अपने को क्या ऐसा है महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं। लेकिन आपने यदि इसकी आवाज़ को गूंज बनाया तो इस प्रशासन की चूल हिलना तय है, और इस गूंज को तासीर केवल आपका एक अंगूठा दे सकता है। अंगूठा शेयर पर दब जाना चाहिए। यदि यह शेयर आप करते हैं तो स्कूल प्रशासन चेताएगा, और कहीं ना कहीं अभिभावकों की, पेरेंट्स की आवाज़ बुलंद होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।